गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है राइटिंग स्किल यानी कि लेखन कौशल। हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पे रीडिंग स्किल्स के बारे में जाना है और ये आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो पेपर है उस पर है। पेपर 4 का एक टॉपिक है लेखन कौशल, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल की क्या क्यों ज़रूरत है? ये एक तरीके का क्या है, एक तरह के संप्रेषण है जिसे हम अपने विचार, हमारे जितनी सोच है, हमारा विचार है, हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको किसी और तक पहुंचाने का ज़रिया है। और हम सबको मालूम है कि एक तरह से ये डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। जब आप लिखते हैं तो वो आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखन एक प्रकार का बातचीत है। जब हम लिखते हैं तो किसी के साथ संप्रेषण करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, एक तरह से हम उनके साथ संप्रेषण कर रहे हैं। हमारे जो विचार है उसको एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो संप्रेषण कर रहे हैं एक तरीके से। हमें अपने विचारों एवं स्मृति को सहज कर रखने के लिए लिखने की आवश्यकता होती है। हमें अपनी जो मेमोरीज है उसको सहज कर रखने के लिए, उसको एक तरह से सेव करके रखने के लिए और अपने विचारों को भी सेव करके रखने के लिए ज़रूरत होती है कि हम उसको लिख के एक तरह से डॉक्यूमेंट बना के रखें, ताकि हम अपने जब भी हमें याद आए तो हम उसको पढ़ लें। अभी जैसे आप लोगों को सारा नोट्स दिया जा रहा है और ये हमारा जो माइंड है ये ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत सारे वर्क के चलते नहीं याद करके रख सकते हैं। तो उसको बाद में आप जान सके या फिर उसके बारे में आप फिर से दोबारा से जानना चाहे तो जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ के अपनी जो मेमोरीज़ है उसको पढ़ के, उसके विचारों को पढ़ के आप अपने जो मेमोरी में था उसको दोबारा से ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लेखन कौशल की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए राइटिंग के, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, पहला है लेखन के अंतर्गत जो कुछ भी लिखा जाए वह आकर्षक होना चाहिए, यानी कि वॉट एवर इज रिटन इट शुड बी अट्रैक्टिव। आप जो भी लिखते हैं वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि जो भी रीडर है उसको पढ़ के उसको अटेंशन, आप उसका अटेंशन जो है वो अपनी तरफ खींच सके। तो लेखन जो है वो कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। नेक्स्ट है लेखन में सभी अक्षर सुडोल एवं अनुपात होना चाहिए, यानी कि all the letters in the writing should be neat and proportionist, यानी कि जो भी आप लिख रहे हैं वो नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा और सुंदर अक्षरों में होनी चाहिए, ताकि जो भी पढ़ रहा है वो सही तरीके से और सही उच्चारण के साथ पढ़ सके। नेक्स्ट है लिखी गई विषय वस्तु पठनीय होनी चाहिए। कंटेंट रिटन मस्ट बी रीडेबल, यानी कि जो भी आप लिख रहे हैं वो कंटेंट आपका जो है वो कंटेंट क्या होना चाहिए, कंटेंट जो है वो रीडेबल होना चाहिए, ताकि जो भी है कोई अगर पढ़ना चाह रहा है तो उसे पढ़ सके। पंक्तियां टेढ़ी ना होकर सीधी हो, यानी कि द लाइन शुड बी स्ट्रेट इंस्टेड ऑफ कर्व। जब आप लिख रहे हैं, अगर आप सफ़ेद कागज में लिख रहे हैं तो वो टेढ़ी ना होकर वो सीधी एक लाइन में होनी चाहिए। तो ये द लाइन शुड बी स्ट्रेट इंस्टेड ऑफ कर्व। कभी कभी लिखते लिखते क्या होता है कि वो लिखते लिखते या तो ऊपर चल जाता है या नीचे चल जाता है, तो वो कर्व नहीं होनी चाहिए, वो सीधी लाइन में होनी चाहिए। जब आप स्कूल जाइएगा और लिखिएगा ब्लैक बोर्ड में तो क्या होता है कि लिखते लिखते वो ऊपर चल जाता है या फिर नीचे आ जाता है, तो वैसी नहीं होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। नेक्स्ट है दो शब्दों के मध्य, दो पंक्तियों के मध्य एवं अनुच्छेदों के मध्य अंतर होना चाहिए, यानी कि देयर शुड बी डिफरेंस। डिफरेंस मतलब यहाँ पे गैप की बात कर रहे हैं, वहाँ पे देयर शुड बी गैप बिटवीन टू वर्ड्स, टू लाइन्स एंड टू पैराग्राफ्स, यानी कि
दो शब्द आप जहाँ पे ये कर रहे हैं उसके बीच में थोड़ा सा गैप होना ज़रूरी है, दो लाइन के बीच में गैप होना ज़रूरी है। और जब आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो पैराग्राफ जब चेंज करें तो उसके बीच में भी थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए, ताकि जो रिटन पार्ट है वो क्लियर और नीट लगे, बहुत ही सुंदर दिखे। नेक्स्ट है ये सिर्फ हिंदी, जो लास्ट पॉइंट है ये सिर्फ हिंदी जो लिखते हैं उनके लिए है। समान रूपों वाले जैसे म एवं य, म एवं भ, ध एवं घ, थ एवं य सुपाठ्य लिखे जाने चाहिए। बहुत समय क्या होता है जब ध लिखते हैं तो ध के बीच में लाइन डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, घ बन जाता है। तो जो भी आप लिख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं या बच्चों को पढ़ाने टाइम लिख रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा म और य में कैसा होता है, म कैसा होता है, य कैसा होता है, म और भ कैसे होता है, भ के भी बीच में थोड़ा गैप होता है। तो इन सभी जो लेटर्स है उन पे फोकस रखिएगा, रूप को समझिएगा और बच्चों को भी समझाइएगा कि ध और घ कैसा होता है, थ और एवं य कैसा होता है, ताकि सुपाठ्य लिखने जाने चाहिए, ताकि बच्चे जो भी पढ़े वो सही तरीके से पढ़े और सही स्पेलिंग्स पढ़े और सही तरीके से जो प्रोनाउंसिएशन होगा वर्ड्स का उसे कर सके। तो आज का जो टॉपिक है मुझे उम्मीद है आप सबों को समझ आया है। यदि नहीं आया है और दिक्कत हो रही है, डाउट्स है, तो आज हम इसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे और जितने भी डाउट्स हैं इसे क्लियर कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आज का क्लास आप सबों को पसंद आया है। धन्यवाद।